जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसके जो जनरल क्वेश्चन है जो कैंडिडेट के दिमाग में आते हैं या बार बार जो कैंडिडेट जिन क्वेश्चनों को पूछते हैं उन जो क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस के मेडिकल में अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, क्या आपको नेक्स्ट चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या बाहर कर देते या कुछ और प्रक्रिया है उसकी, क्या प्रत्येक जो लेवल की एग्ज़ाम उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती है, मेडिकल में कितने गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। तो ऐसे ये जो कॉमन ऐसे सवाल है जो प्रत्येक कैंडिडेट के मन में आते हैं, तो हम आज उन जो 10-12 सवाल है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई क्वेरी या कोई भी सवाल आते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। तो CBT 1 का जो एग्ज़ाम है, जो आपके नज़दीक जो एग्ज़ाम सेंटर होगा जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट होती है, वहाँ पे आपका CBT 1 एग्ज़ाम टेस्ट होगा। लेकिन जो CBT 2 है वो आपको लगभग ये मान के चलिए आपको आपके घर के पास भी एग्ज़ाम हो सकती है या आपके घर से 400 से 500 किलोमीटर दूर भी एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन जो CBT 1 एग्ज़ाम है वो आपके घर के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक या 200-300 किलोमीटर के एरिया में होगा। उसके बाद हम बात करें क्या प्रत्येक लेवल की परीक्षा अलग अलग होगी, तो हम CBT 1 की बात करें तो CBT 1 एक कॉमन टेस्ट होगा, प्रत्येक लेवल के अलग अलग नहीं होगा। लेकिन जो CBT 2 की बात करें तो वो लेवल 6 के लिए अलग एग्ज़ाम होगी और लेवल 5 के लिए अलग एग्ज़ाम होगी। दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा, दोनों की मेरिट भी अलग अलग बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा के लिए कितना समय होगा, मतलब जो CBT 1 की एग्ज़ाम पास करने के बाद जो CBT 2 की परीक्षा है उसके लिए कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए आपको 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं तो 1-1.5 महीने का CBT 1 और CBT 2 में गैप रहता है। उसके बाद टाइपिंग और साइको के लिए कितना टाइम मिलेगा। अगर मैं लास्ट टाइम जो 2019 की वैकेंसी थी उसकी बात करूं तो टाइपिंग और साइको के लिए लगभग 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन हम बात करें साइको की, तो साइको की तैयारी आप 15 दिन में बहुत अच्छी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि साइको में पढ़ना कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिस का काम है। रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग एक ऐसा काम है जिसको हम 15 दिन या 1 महीना में नहीं कर सकते। इसको करने के लिए कम से कम आपके पास 2-3-4 महीने का टाइम होना चाहिए। तो टाइपिंग के लिए आप अभी से 1 घंटे आधा घंटे टाइपिंग के लिए समय निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार CBT 2 एग्ज़ाम होगी उसके बाद अगर रिजल्ट आ गया तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप टाइपिंग की तैयारी नहीं कर पाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पढ़ना कुछ नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है। और टाइपिंग अब बात करें SSC की, तो SSC की तुलना में रेलवे में टाइपिंग टफ होती है। वो क्यों होती है हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइपिंग और साइको में फेल हो गया तो क्या होगा। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो और साइको में भी फेल हो जाते हो, तो जो जिसमें टाइपिंग और साइको नहीं है, जैसे एक तो ट्रेन मैनेजर जिसमें ना तो टाइपिंग है ना साइको है, CBT 1 CBT 2 है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद CCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं टाइपिंग में बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। तो टाइपिंग में रेलवे की जो टाइपिंग है उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है, SSC की जो टाइपिंग है उसमें बैक स्पेस काम करता है। इसीलिए जो रेलवे की टाइपिंग उसे टफ माना जाता है, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती से किसी वर्ड को टाइप कर दिया तो आप उसे बैक नहीं जा सकते, इसलिए जो रेलवे की टाइपिंग है वो टफ मानी जाती है। अब हम बात करते हैं जो OBC सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आप OBC सर्टिफिकेट कितना पुराना हो वो भी चलेगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपका लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा पुराना OBC सर्टिफिकेट वो नहीं लेंगे, आपको नया OBC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो अभी तो आप फॉर्म भरिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए तब आपको नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल से पुराना नहीं लेते। अब टाइपिंग स्पीड की बात करें तो हिंदी में टाइपिंग की जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। जबकि जो SSC है उसमें हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट होती है। फिर भी SSC की सरल होती है, रेलवे की टफ होती है। उसका एकमात्र रीज़न है, एक तो बैक स्पेस है, कुछ और रीज़न भी है, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट में गलती होने पर DB में बाहर कर देते, तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में गलती हुई और आपको डायरेक्ट DB से बाहर कर दिया जाएगा। आपको
मौका मिलता है। जैसे अगर आपके मान के चलिए नेम में स्पेलिंग एरर है या कोई भी एरर है, आपके एड्रेस में गलती है, तो आप उसके लिए एक एफिडेविट नॉन जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर आप एक एफिडेविट बनवा कर ले जा सकते हो, बाद में आप सही करवा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो उसके लिए एफिडेविट मान्य नहीं करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है आप उसके लिए एफिडेविट ले जा सकते हो, बाद में उसे आप सही करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करें, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के मेडिकल में फ़ेल हो जाए तो दूसरी पोस्ट मिलेगी। तो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस के मेडिकल में फ़ेल हो जाते हो तो आपको जो सेकंड प्रेफरेंस है आपकी उसमें मौका दिया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस है उसमें मौका दिया जाएगा, फोर्थ प्रेफरेंस है उसमें मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस के मेडिकल में पास हो फेल हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बशर्ते आपको उसकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आपको मेडिकल में ऐसे बाहर नहीं किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्या ग्रेजुएशन कर रहे छात्र परीक्षा दे सकते हैं। तो जो यदि आपका जो रिजल्ट है एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने से पहले अगर आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं आता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। यदि लेवल 6 में क्वालिफाई होते हो और फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 5 की पोस्ट है तो लेवल 5 की पोस्ट मिलेगी या लेवल 6 की पोस्ट मिलेगी। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सवाल है, क्योंकि जो लास्ट ईयर 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो बच्चे लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए थे उनसे एक मैंडेट फॉर्म, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपसे एक मैंडेट फॉर्म भरवाया गया था, जिस मैंडेट फॉर्म में ये लिखा था कि अगर आप लेवल 6 की पोस्ट नहीं लेते हो कट ऑफ क्वालिफाई होने के बाद भी और लेवल 5 की या निचली कोई भी पोस्ट लेना चाहते हो, तो अगर आपका जो लेवल 5 और 4th या 3 है उसकी अगर कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको लेवल 6 में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो रिजल्ट है वो पहले आया था, पहले लेवल 6 का आया था, लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद लेवल 5 का रिजल्ट आया था। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता, पता लगे लेवल 5 की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए और वो जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर रहा था वो लेवल 5 में बाहर हो जाए तो वो जॉब से ही बाहर हो जाएगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या डाली है। आपको अगर लेवल 6 की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको लेवल 6 की पोस्ट ही मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, किसी ने भी मैंडेट फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि सबको पता था अगर लेवल 5 की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो हम लेवल 6 से भी बाहर हो जाएंगे, लेवल 5 से बाहर हो जाएंगे और जॉब से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर ऐसा इस बार ऐसा होता है, अगर लेवल 6 और 5 का रिजल्ट साथ में देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर पहले लेवल 6 का रिजल्ट दिया तो आपको लेवल 6 की जॉब लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने मैंडेट फॉर्म भरा और आप बाद में लेवल 5 की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको लेवल 6 से भी बाहर कर दिया जाएगा, लेवल 5 से तो आप बाहर हो ही। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। उसके बाद हम बात करें मेडिकल एंड डीबी की, तो उसमें कितने गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो जो पहले 2019 की जो वैकेंसी थी उससे पहले क्या होता था, मेडिकल के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट पास किए जाते थे, लेकिन अब 2019 से ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 गुना कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे। मान के चलिए उनको 20 सीट की ज़रूरत है तो वो 20 ही कैंडिडेट पास करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल होता है तो उस कट ऑफ को डिक्रीज करके और कैंडिडेट को नीचे से बुला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1.5 गुना कैंडिडेट इसके लिए नहीं बुलाएंगे। तो ये जो 10, 12, 13 सवाल थे वो मैंने जो एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड थे उसकी जो हमने डिस्कस की है। इसके बाद भी आपका एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। हम आपके जो प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।